Today the word of God is going to speak to you, the word of God is going to heal you, the word of God is going to deliver you, and today is the day of your miracle in your life. और आज वो दिन है जब परमेश्वर का वचन आपसे बात करना चाहता है। आज वो दिन है जब परमेश्वर का वचन आपको चंगाई देना चाहता है। परमेश्वर का वचन आपको छुटकारा देना चाहता है। So turn your Bible, John chapter 1 verse 12. All of us know this word very, very familiarly. So this word says, whosoever believe and receive or welcome Jesus Christ, and the Lord gave them the right, the authority, the privilege to become the children of God. और हम अपने अपने बाइबलों में से खोल ले यूहन्ना की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 12 वचन। और हम इसे प्रत्येक से जानते हैं भली भांति। और ये इस तरह कहता है, परंतु जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। So the Bible clearly says here, we are the children of God. और वचन यहाँ साफ साफ कहता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। We know that several times we are claiming that, but the real meaning, the real blessing, the real authority we have to utilize in our life as the children of God through the promises of God. और हम जानते हैं कि ये बातें हम कई बार अपने आप को बोलते हैं, लेकिन जो जरूरी बात है, जो महत्वपूर्ण बात है, वो ये कि उसके वायदे को, उसके लिखे हुए वचनों को अपने जीवन में लेकर चलना और रोज ब रोज उसके लिए बोलना। जो अधिकार, जो सबसे बड़ा अधिकार हमें दिया गया है, वो है वो वचन का अधिकार, जिस अधिकार से हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। So today the blessings of God is going to be come upon you, since you are a children of God, as a beloved son or beloved daughter to the Lord Jesus Christ. और आज परमेश्वर की वो आशीष आपके सबके ऊपर आने वाली है, उसके यीशु मसीह के प्रिय पुत्र और प्रिय पुत्री के रूप में। So claim it again, and you have to declare it again. I am a children of God. I am a precious son of God. I am a precious son of daughter. So like that you have to climb again and declare again your right you are having in God. और आपको बार बार अपने मुंह से इस चीज को स्वीकार करना और बार बार इस चीज को बोलना, अंगीकार करना बहुत जरूरी है कि आप बोले कि आप परमेश्वर के बेटे हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, और इस चीज को बार बार बोलते रहें। The deliverance is inside the word of God. How much more you are claiming, I am a son of God, I am a daughter of God, I am a children of God, we are a children of God as a family. Such a way if you claim, the God's authority, the God's power will come upon you and deliver you, heal you, and there shall be a great breakthroughs in your life. और वो जो छुटकारा है वो परमेश्वर के वचन में निहित है, और जितनी बार आप उस चीज का अंगीकार करेंगे, उस परमेश्वर के वचन का अंगीकार करेंगे, उनकी बातों का, उनके वायदों का अंगीकार करेंगे, परमेश्वर के छुटकारे की सामर्थ आपके जीवन में आएगी, और वो आपको हर एक बात से छुटकारा देगी और आपको हर एक बात से निजात दिलाएगी। Kindly turn your Bible, Romans chapter 8 verse 14 to 17. Here we are seeing very minute detail about the rights, the authority God given to us as the children of God. और हम अपनी अपनी बाइबल में रोमियो का पुस्तक, उसका 8, उसका 14 और 17 वचन खोल लेंगे। रोमियो 8, उसका 14 और 17। और यहाँ वचन बहुत ही सूक्ष्म तरीके से, बहुत ही अच्छी और बहुत ही भली बात ये बताता है कि परमेश्वर के जो संतान कहलाते हैं, उनको कैसे अधिकार दिए गए हैं। So Romans 8:14 clearly says, who are allowing themselves to be led by the Spirit of God are His children of God. और रोमियो की पत्री 8 उसका 14 ये बात साफ साफ कहती है कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। So if we are a children of God, we must led by the guidance of the Holy Spirit.
अगर हम अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहते हैं तो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा को होने दीजिए कि वो हमारी आत्मा को चलाए। So, as a children of God, you should move every step in your life with the leading of the Holy Spirit. और चूंकि आप परमेश्वर के संतान हैं तो होने पाए कि आपकी जिंदगी में आप जो भी कदम उठाते हैं वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति में उठाने पाए। So, the word clearly says, we are received, the next word, Romans 8:15 says, we are received the spirit of adoption as the children of God by calling him Abba Father. और उसका अगला वचन जो 8 का 15 है वो ऐसा कहता है कि हमें एक ऐसी आत्मा मिली है जिसे ले पालकपन की आत्मा कहते हैं और इस आत्मा की वजह से ही हम उसे अब्बा और हे पिता कह के पुकारते हैं। So every day you have to, as a children of God, you have to keep on call your Father as with the spirit of adoption, with the spirit of adoption, that is the authority as per the word of God. Lord, I am your son, I am your daughter. Why there is a problem in my life? Why I am having weaknesses in my body? Such a way, if you ask the Lord with the spirit of adoption as Abba Father, the grace will come upon you. और आपको रोज बर रोज परमेश्वर से इस तरह प्रार्थना करने की जरूरत है क्योंकि आपको परमेश्वर की आत्मा ले पालकपन की आत्मा मिली है और आपको उसी आत्मा के जरिए जो पवित्र आत्मा ने आपको ले पालकपन का अधिकार दिया है उस अधिकार के जरिए आपको प्रार्थना करना है कि हे पिता, हे अब्बा, मेरी जिंदगी से परेशानियों को निकालिए, मेरी जिंदगी से उन तमाम चीजों को दूर कीजिए जो मुझे परेशान करती हैं और परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आएगा। So, as a children of God, we have to pray all the time by calling him Abba Father. The Garden of Gethsemane, how Jesus prayed, Abba Father, this burden is too much. Lord, it is your will. Please let this cup pass away from me, but let thy will be done. This is the prayer of the every children of God. और हम जब परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाते हैं तो हमें रोज बर रोज प्रार्थना में हो से पिता, हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकार कर प्रार्थना करने की जरूरत है। जैसा यीशु मसीह गतसमनी के बाग में अपने पिता को पुकार के कह रहा था, हे पिता, अगर तू चाहे तो ये प्याला टल जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। और इसी तरह हमें भी रोज अपने पिता को हे पिता और हे अब्बा कह के पुकारने की जरूरत है। So Romans 8:16 very clearly says, the Spirit himself testifies and confirms together with our spirit and assuring us we are children of God. और आगे रोमियो की पत्री उसका 8 का 16 इस प्रकार कहता है कि फिर आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ ये गवाही देती है और इस चीज के लिए कहती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। The Holy Spirit is testifying. Whenever we are calling Abba Father, please help me, the Holy Spirit start to testify before God, before the Almighty God, the Heavenly Father. He sees the children of God. He is the Son of God and the daughter of God. Please remember him. That is the Holy Spirit intercede for us through the testimony. और जब कभी हम अब्बा पिता, हे अब्बा और हे पिता कह के प्रार्थना करते हैं तो वो पवित्र आत्मा पिता के सामने हमारी मध्यस्थता करती है, हमारी गवाही देती है और वो इस चीज को कंफर्म करती है, इस चीज को सही बताती है कि हम परमेश्वर की संतान है और वो परमेश्वर के साथ मध्यस्थता करती है कि हे पिता, इनकी प्रार्थना सुने क्योंकि ये आपके बेटे और आपकी बेटियां हैं। The 17th words, the next word is very powerful. It says, if we are the children of God, we are his heirs, we are his successors too. और अगला वचन जो 17 वचन है 8 का 17, उस वचन पर गौर करें क्योंकि ये वचन बहुत ही शक्तिशाली है और ये वचन ऐसा कहता है कि यदि हम संतान हैं
तो हम उसके वारिस अर्थात उसके उत्तराधिकारी भी हैं। All the blessings belongs to Jesus Christ. It belongs to you. It belongs to your family. The problem you are facing today, it is going to be changed. The issue you are going through now, the present crisis is going to be changed today because the word of God says you are the children of God. The Holy Spirit is testifying that. The Lord Himself is confirming that you are my heirs, you are my successor, and all the blessing belongs to you. और जो आशीषें यीशु मसीह को मिली हैं वो सारी की सारी आशीषें आपकी भी हैं। और पवित्र आत्मा खुद इस बात का अंगीकार करता है, खुद इस बात को कहता है पिता के सामने, और पिता इस बात की मध्यस्थता पवित्र आत्मा के साथ करता है कि आप उसके बेटे और बेटियां हैं। तो जितनी भी परेशानियां से आप गुजर रहे हो, जितनी भी मुश्किलों से आप आज गुजर रहे हो, वो सारी मुश्किलें आज खत्म हो जाएंगी, क्योंकि वो परमेश्वर है जो मध्यस्थता करता है, वो पवित्र आत्मा है जो इस चीज को की गवाही देता है कि आप उस परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। All the blessings of Jesus Christ belongs to you, belongs to your family. Galatians 3 verse 14, it clearly says, the blessing of Abraham come to us through our Lord Jesus Christ. So all of us, we are blessed in Jesus Christ today. और जितनी भी आशीषें यीशु मसीह को मिली थी वो सारी आशीषें आपकी हैं, क्योंकि गलतियों की पुस्तक 3:14 ऐसा कहता है कि वो सारी आशीषें जो अब्राहम की हैं वो आपकी भी हैं। और परमेश्वर के जब आप बेटे और बेटियां कहलाते हैं तो वो स्वतः वो सारी चीजें आपके ऊपर आ जाती हैं। So today you have to climb again, you have to confess again, whatever may be the problem you are going through. You may gone through some sicknesses and gone through lots of process for that sicknesses, lots of treatment, but still you are having no such a same weaknesses of the same sicknesses in your mind and in your heart. Whosoever watching now, today, you have to climb and receive your 100% healing from the Lord. I am a children of God. You just put your hand upon your head right now, and very specially whosoever going through sickness, or you already gone through sicknesses, gone through treatment, but still you are having some weaknesses in your body, right now you put your hand upon your head and climb your great authority God given to you. Climb your right, climb the right God given you as a children of God, as a God's son or God's daughter. You should say, Lord, every weaknesses should leave from my body right now. Such a way, if you climb it, the power of God is coming upon you right now and delivering you, giving you 100% good health right now in Jesus' name. और आप जब परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाते हैं तो बहुत जरूरी है कि जो परमेश्वर ने आपको अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को रोज अंगीकार करें, अपना हाथ अपने सर पे रखे और ऐसा कहे, उस अधिकार के साथ कहे कि जो भी अधिकार खुदा बाप ने आपको दिए हैं, परमेश्वर ने आपको दिए हैं, उस अधिकार के निमित्त आप प्रार्थना करें कि वो सारी परेशानियां, वो सारी बीमारियां, उन जिन दवाइयों के साथ आप चल रहे हैं, जिन इलाजों में आप चल रहे हैं, हो सकता है आप परेशानियों से गुजर रहे हो, अभी भी आप दवाई ले रहे हो, अभी भी आपका इलाज चल रहा हो, वो सारी बातें उस अधिकार के निमित्त आपके बोलने से, आपके शरीर से, यीशु के नाम से दूर हो जाए। The same way you are going through some other problems, maybe some property issues, court cases, or your long time pending issues. You are unable to sell out your property, or you are not yet blessed with the gift of child, or your marriage, or your children's marriage. If anyone, it's keep on delaying. Long time, your pending prayers will answer today by the Almighty God, because God is giving you the revelation. You are the children of God. No more delay in your life. No more waiting period in your life. For the children first. For the children first. How we are treating our children first, even though as a parent we don't have anything for our well-being. We are giving preference to our children.
how much more the Heavenly Father will compassion over you. He is right now moved with compassion and He is going to heal you, deliver you, and the miracles are going to be soon. It is going to be come up in a unique way in your life from today. और वो आपकी परेशानियां कुछ भी क्यों ना हो, आपकी व्यवसाय, आपकी संपत्ति से जुड़ी हुई परेशानियां, वो कोर्ट केसेस जो काफी लंबे समय तक चल रहे हैं, काफी लंबे समय से चल रहे हैं, वो दूसरी परेशानियां जो काफी लंबे अरसे से आपके जीवन में है, आप अपनी जमीन को बेचना चाहते हैं, आपके पास संतान नहीं है, आप संतानहीनता की परेशानी से गुजर रहे, उस दर्द से गुजर रहे हैं, या फिर आप शादी की परेशानियों से, आपकी खुद की शादी या अपने बच्चों की शादियों की वजह से परेशान है, वो सारी समस्याएं जो आज तक आपके जीवन में चल रही हैं, पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, वो सारी बातें, वो सारी चीजें जिनका अभी तक आपको समाधान नहीं मिला है, वो सारी चीजें आज यीशु के नाम से आपके जीवन में पूरी होंगी, क्योंकि आज आप अपने जीवन में इस चीज को अंगीकार कर चुके हैं कि आप उस परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। You are blessed with the prestigious blessings of God as the children of God. The blessing you are already received, according to John 1:12, it's prestigious, precious, valuable, powerful, full of authority and power. You can claim it today as a children of God. Lord, no more delay in my life. Let the things shall be moved. Every mountainous problems ahead of me shall be moved right now. Such a way you have to claim your right now as a children of God. और आपके जीवन में आप उन बहुत बड़ी और अद्भुत आशीषों के वारिस बन चुके हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के संतान के रूप में आपने अपना अंगीकार कर लिया है, और आज आप उसी अधिकार के साथ जो यूहन्ना 1:12 में लिखा हुआ है, उस अधिकार के निमित्त आप कह सकते हैं कि आपके जीवन में वो परेशानियां जो पहाड़ की जितनी बड़ी हैं और जिन्हें हटाया नहीं जा सकता है, वो सारी परेशानियां भी, चूंकि आप परमेश्वर के संतान हैं, आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। From the Bible we are going to see one example, then we are going to pray together very specially for your deliverance. Turn your Bible to the Gospel Mark chapter 7 verse 26 to 30. So here Mark chapter 7 verse 26 to 30. So here one woman sees, the Bible says clearly, she was a Gentile from the Greek nationality, and she is coming to Jesus and pleading the Lord by saying, Lord, my daughter having the demon possessed, so please you help her to be delivered from the demon. So this is the incident. The woman is coming and pleading to the Lord for the deliverance of her own daughter. और हम अपनी अपनी बाइबल में निकाल लेंगे मरकुस की इंजील, उसका 7वां अध्याय, उसका 26 से 30, और यहाँ जो वचन कहता है, इस वचन को पढ़ने के बाद हम छोटी सी प्रार्थना में आगे जाएंगे। और यहाँ पे एक घटना का जिक्र है, जिस घटना में एक स्त्री है जिसकी उत्पत्ति वचन के अनुसार ग्रीस से हुई है, जिसके जो पुरखे थे वो ग्रीस के थे, और वहां वो अपनी एक बेटी को लेकर आती है जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, और वो ऐसा कहती है परमेश्वर के पांव पे गिरकर, यीशु मसीह के पैरों पर गिरकर वो कहती है कि उसके अंदर से उस आत्मा को निकाला जाए। But the very first place, only one place, the response of Jesus Christ is little bit different. It clearly, it's explaining about the children of God relationship. So what was the Jesus answer? Jesus simply he is saying to her, first let the children to be fed, for it is not right to take the children's bread and throw it to the pet dogs. और जो एक बहुत ही अद्भुत बात यहाँ पे हुई वो ये कि यहाँ पे यीशु मसीह ने बाकी समयों की अपेक्षा कुछ अलग तरह से जवाब दिया, और वो जवाब उसने कुछ इस तरह से दिया। 27 में ऐसा लिखा है कि वहां पे यीशु मसीह ने कहा कि पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है।
Of course, that time, that particular time, it's mentioned the variation between the Jewish people and the non-Jewish people, Gentile and the Jewish people. But spiritually now, it is mean for those who are having the right as a children of God. They are forgetting their great blessing. God blessed them, and still they are looking like a pet dogs. और अगर हम इस वचन को इस आज के संदर्भ में देखें तो उस समय शायद ये बात हो सकती थी कि यहूदी और गैर यहूदियों के बीच में फर्क होता था। जो गैर मसीही होते थे या जो वंशज होते थे उनमें, और जो नहीं होते थे उनमें फर्क होता था। लेकिन आज के समय में अगर हम इसे देखें तो यहाँ ये है कि जो लोग अपने आप को परमेश्वर की संतान कहते हैं, मानते हैं, लेकिन फिर भी उन तमाम चीजों में चलना नहीं चाहते हैं और अपने आप को एक पालतू कुत्ते के समान करते हैं, तो यहाँ पे शायद इस संदर्भ में इस फर्क को बताया गया है। So the lady's response is like that. It is a marvelous response. He said, "Yes, Lord, but even the pet dogs under the table eat the children's crumbs. The children's left over, it will fall down. The pet dogs will eat that." और इसके बाद अगर हम इस वाक्य को पढ़ते हैं तो उस स्त्री ने बहुत ही अभूतपूर्व जवाब दिया, बहुत ही दिमाग से उसने जवाब दिया और वो कहती है कि सच है प्रभु, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन फिर भी कुत्ते भी मेज के नीचे जो बचा कुचा खाना होता है या जो लड़कों के द्वारा छोड़ दिया जाता है, जब वो गिर जाता है नीचे तो कुत्ते भी उसे खाकर अपनी भूख मिटा लेते हैं। So Jesus, because of her answer was reflecting the great humility and the faith. The great humility in prayer and the faith that become the pet dog as a children of God. और आगे यीशु मसीह ने जो उत्तर दिया वो शायद इसलिए दिया क्योंकि उस स्त्री में जो नम्रता थी और वो विश्वास जो था, उस विश्वास ने उस एक कुत्ते को, उस एक पालतू कुत्ते की जो बात है, उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। और यीशु मसीह ने उसकी नम्रता और उसके विश्वास योग्यता को देखकर उसने आगे उत्तर दिया। So it's clearly here the explanation says like this, how we should become the children of God through the humility, the faith on Him. So immediately Jesus said one word, "Go, your request is granted." Immediately the Bible says the demon has left the daughter very far away from her. The evil spirit left permanently, immediately. और इसके बाद हम वचन जब पढ़ेंगे तो वहां साफ साफ लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने उसके विश्वास को और उसकी नम्रता को देखकर ये उत्तर दिया, और हमें भी उसी तरह नम्र और उसी तरह विश्वास योग्य होने की जरूरत है। और यीशु मसीह ने जो जवाब दिया वो था कि तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई। और उसी समय दुष्टात्मा वचन कहता है उस लड़की को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर चला गया। So you are the children of God today. Lord is ready to answer all your prayer. Today is the day of your miracle. How long you are crying? Today the Lord is telling you have to use your power. You have to use the authority as a children of God. Come up into the spiritual realm today. As a children of God, you have to raise up into the high places. Why? All the time you are telling, Lord, nothing. I am very much, I don't have anything. Such a way we are humiliating ourselves and forgetting our great right God given to us. और आज वो समय है जब आपको अपने अधिकार को पहचानने की जरूरत है, उस अधिकार को जो परमेश्वर ने आपको अपना बेटा, आपको अपनी बेटी, आपको अपना संतान बना के दिया है,
और हम ये क्यों भूल जाते हैं और क्यों हम अपने आप को इस चीज के लिए हमेशा शर्मसार करते रहते हैं और हम आत्मग्लानि में जीवन जीते हैं कि क्यों मेरे साथ ये हो रहा है, क्यों मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, क्यों मैं आज भी परेशानियों में हूँ। नहीं, आज इन सब चीजों से ऊपर उठकर अपने अधिकार को जो परमेश्वर ने आपको दिया है अपना संतान बना के, उस अधिकार को अंगीकार करने की जरूरत है। So finally, Matthew chapter 14 verse 36, Matthew chapter 14 verse 36, here Jesus was in the place called Gennesareth, next to the one seashore of the Sea of Galilee. So the people own that place Gennesareth. They seen Jesus immediately. They send a message to everyone. Jesus came, come. So all the sick people, all the type of people had the issues in their body, the health issues, they came to Jesus. So 36 word clearly says, they requested Jesus to touch the fringe of his robe. Fringe of his robe. Fringe of his robe means, like a kind of a one kind of the garments, small kind of a small cotton type, that woolen, small fringe. So they touched that garment of Jesus Christ, not even full touch, they touched the fringe of his robe. Bible clearly says, all who touched that garment of Jesus, the fringe of his robe, were perfectly healed and restored their health. आगे अगला वचन जो हम देखते हैं वो हमें मिलता है मत्ती की इंजील उसका 14 उसका 36, जहां एक वाक्य का जिक्र है जब यीशु गन्नेसरत में गया हुआ था और वो वहां पे बहुत सारे लोग, बहुत सारी बीमारियों से दबे हुए लोग, बहुत सारे बीमार लोग वहां पे उसके सामने आए और उन्होंने उससे कहा कि उससे प्रार्थना करने लगे और कहने लगे कि अगर तू हमें अपने वस्त्र का कोर भी छूने दे। कोर अर्थात वो कपड़े का वो हिस्सा जिसका एक धागा भी लटकता हो, आप उसे कोर कह सकते हैं। और वचन कहता है कि उन्होंने कहा कि हमें वो कोर को भी छू लेने दे, और ऐसा वचन कहता है कि उन्होंने उस कोर को भी छुआ और वो लोग चंगे हो गए। So today, as a children of God, you can come close to Jesus. You no need to touch the fringe of his robe. You can touch him. The Lord Jesus is ready to embrace you. Come, my son. Come, my daughter. He wants to embrace you all the time. And you can touch the wounds of Jesus. You can touch the close, very close, the broken body of Jesus Christ. That is the right God given to you as a children of God. Come to the closeness and one with Jesus. Today is the day of your miracle. Let your spiritual life shall grow with the Holy Spirit and come close to Jesus and take your blessing today. और आपको भी आज उसी तरह परमेश्वर के करीब आने की जरूरत है। आपको कोई जरूरत नहीं कि आप उसके कपड़े के छोर को या कोर को छू ले, लेकिन वो आपको गले लगाने के लिए तैयार है। वो आपको अपने और करीब बुलाना चाहता है ताकि आप उसके घाव को महसूस करें, आप उसके इतने करीब आए। आप परमेश्वर चाहता है कि आपको वो अधिकार जो उसने दिया है, उस अधिकार को आप महसूस करें और आप उसे अपने गले से लगाएं, क्योंकि वो ये चाहता है। और बहुत जरूरी है कि आज का वो दिन है, क्योंकि आज ही वो दिन है जो परमेश्वर ने आपको दिया है कि आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके उसके करीब आए। As a children of God, there is a kingdom is waiting for you, full of authority, real authority. The world is such a shadow, nothing compared with the reality of the heaven. As a children of God, you should know your Father's kingdom is so great. Today the Lord is speaking to you and opening your spiritual eyes. You should see through your spiritual eyes what God kept for you. What God kept for you. You have to rise up in the spiritual realm every day through the Holy Spirit and inherit your blessing today. आपको रोज
रोज बरोज अपने परमेश्वर ने आपको आशीषें दी हैं, उन चीजों में आपको आत्मिक रूप से बढ़ने की जरूरत है। चरण दर चरण आपको ऊंचे से ऊंचा जाने की जरूरत है। और परमेश्वर आज आपकी उन आत्मिक आंखों को खोलने जा रहा है ताकि आप देख सके जो आत्मिक आशीषें, जो आत्मिक अधिकार परमेश्वर ने आपको दिए हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सके। और बहुत जरूरी है कि आप आत्मिक रूप से नए पायदानों पर पहुंच सके। Let's close our eyes right now. This is a very important time. You should rise up into the spiritual realm. Today the Holy Spirit is speaking to you. How long you are cry as an orphan? How long you will say, I am alone, no one is with me? How long the same 20 years problem, 40 years problem you are keeping within you? The same God who went to the person who was sick 38 years, by one word he gave him the right to, as a children of God, immediately he rise up and walk. The same way, my friend, whoever praying right now, today is the day of your miracle. How many years you are going through the problem, that is doesn't matter for Jesus. That is doesn't matter for Jesus. Your problem may be big or small. Your problem may be very, very confusion critical. The Bible clearly says, by man it is not possible, but by God. In Jesus everything is possible. All things are possible to God. As a children of God, as a son of God, as a daughter of God, come to Him now. You should claim your right now. You should claim your right before Him. Lord, as a daughter of Jesus Christ, as a son of Jesus Christ, through the power of the Holy Spirit, Lord, I am praying to you. Please answer my prayer. Please answer my prayer with a great humility, with a humbleness, Lord, with a great faith. Lord, please accept me. Accept me as your son. Accept me as your daughter. If you pray accordingly today, right now, the hand of the Lord is coming upon you. The Holy Spirit is coming upon you. Today is the day of your deliverance. Deliverance, deliverance, deliverance. The Lord is delivering you. Every spirit of fear, get out from your children right now. Every spirit of all the unwanted, Lord, the anxiety and the panic things should be delivered right now by the power of the Holy Spirit. By the power of the Holy Spirit, the Lord is restoring your health. The Lord is restoring you back. You are going to be served the Lord. You are going to be used by the Lord mightily. The Holy Spirit is coming upon you right now. You are the chosen person. You are the chosen person. God called you by your name before the foundation of the world. You are chosen by God. How the Lord chosen Jeremiah before he formed in his mother's womb. Lord anointed him as a prophet for the nation. The same way, every one of you, you are anointed by God. Today stir up the gift of God in you. Today come close to Jesus and you have to climb. Access your power. Access your power. There is a great authority given in your hand. Today access as a son of God, as a daughter of God. I am accessing the heavenly blessing into my life right now. Now the open heaven for you. The heaven is opening right now. The glory of the Lord is coming upon you. The heavenly glory is coming and filling you, filling every one of you. Receive the heavenly grace right now. The spiritual grace is coming upon every one of you. The new grace is coming upon you. Now the Lord is taking you into the spiritual realm. The spiritual realm. Now you are praying in the Holy Spirit. The anointing in you, the Holy Spirit in you is right now restoring your spiritual life. The Lord is giving you the grace to pray in the heavenly language right now. How many of you are not received the heavenly language to pray in the unknown tongues, the gift of tongue? Today the Lord is giving you. Receive everyone.
everyone. The Holy Spirit is coming upon you. The Lord is touching your tongue right now. You are speaking the heavenly language now in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. The Holy Spirit is delivering every one of you. There shall be a showers of blessings in your life. There shall be a showers of blessing from today onwards through the Holy Spirit. Through the Holy Spirit. Through the Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for blessing your children. Blessing your children. The Lord is answering all your prayer. Today the Lord is delivering you the answer. To the Lord is sending the heavenly answer for your long pending issues. Today, the open heaven for you. The Lord is sending the miraculous answer. Miraculous answer. All the pending things are totally changed today. You are receiving the God's answer today for your expected miracle in Jesus' name. Thank you, Lord, for your mighty grace. Mighty grace is coming upon every one of you. Every one of you. The mighty grace is coming and filling you. The grace of God. My grace is sufficient for you, says the Lord. My grace is sufficient for you, says the Lord. Thank you, Holy Spirit, for your deliverance. Lord, we give all the glory. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your blessings. In Jesus' name we pray. Amen and amen.